जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। एक वैकेंसी आपकी आई हुई थी बिहार सिविल कोर्ट का। मैक्सिमम बच्चे फॉर्म भरे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में फॉर्म उसमें गया है। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि सिविल कोर्ट में कंप्यूटर सेक्शन से स्पेशल क्वेश्चन पूछा गया है और लगभग उसकी संख्या 15 है। तो समझ सकते हैं अगर 15 मार्क्स का सिर्फ कंप्यूटर पूछता है तो इसका क्या रोल हो सकता है और रिजल्ट आने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके आज मेरे साथ इंजीनियर राकेश सर हैं और ये कंप्यूटर पढ़ाते हैं प्लेटफॉर्म में और एक्सपर्ट टीचर भी हैं। तो इन्होंने एक प्लान आपके लिए लाया है 1000 क्वेश्चन का कंप्यूटर से रिलेटेड और एकदम बेसिक सब क्वेश्चन है, जिस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और ये सिर्फ सिविल कोर्ट के लिए नहीं बल्कि किसी भी एग्जाम में जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सभी के लिए उपयोगी होगा। और फी मात्र 99 रुपया। आप समझिए कि 99 रुपया में 1000 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन कराया जाएगा। इससे कम फी संभव ही नहीं है। इसलिए और इसमें अभी हम सर से रिक्वेस्ट भी किए थे कि सर 5 क्वेश्चन का आप डेमो दे दीजिए। अगर आपको डेमो अच्छा लगता है, ये टॉपिक वाइज है ना, ये टॉपिक वाइज है, अगर डेमो आपको अच्छा लगे तो ये इसमें दोनों तरह का उपलब्ध है। VOD क्लासेस भी है, चूँकि कुछ क्लासेस आपका हो चुका है वो वीडियो के रूप में उपलब्ध होगा ऑनलाइन मोड में, और जो नहीं हुआ है वो आपका लाइव चलेगा। तो VOD प्लस लाइव ये दोनों बैच है मात्र 99 रुपये में। तो आप पहले इसका डेमो देखिएगा, 5 क्वेश्चन का डेमो से समझ में आपको आ जाएगा कि टीचर किस तरह का पढ़ाई पढ़ाएंगे और इससे हमको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। अगर फ़ायदा आपको समझ में आती है तो प्ले स्टोर में जाकर के द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से ये बैच को आप बाय कर सकते हैं और फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए पहले आप सर के द्वारा जो डेमो अभी दिया जाएगा वो डेमो आप देखिए। धन्यवाद। थैंक यू नवीन सर। जैसा कि अभी आप नवीन सर से जानकारी लिए कि सिविल कोर्ट में जो अभी 15 क्वेश्चंस का सिलेबस दे रखा है, जो 15 क्वेश्चंस ये आपसे ऑब्जेक्टिव MCQ पूछे जाएंगे, तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस किस सिलेबस से किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, इन सभी के बारे में मैं आपके सामने ये सिलेबस लेकर आया हूं। जो कि ये जो सिलेबस है, इसी सिलेबस से क्वेश्चंस आपके सारे जितने भी, चाहे आप सिविल कोर्ट का एग्जाम लिखो अथवा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो सभी से आपका ओवरऑल सिलेबस इतना ही होता है। इसी सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सिलेबस क्या है? तो कंप्यूटर एक परिचय, कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन, मतलब कंप्यूटर क्या है। जैसे कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, ऑटोमेटेड है, अपने आप स्वतः काम करता है, केवल कमांड देना है और वह फाइनली आउटपुट दे देता है। तो इस तरह से क्या हो गया, तो ये सब चीज के बारे में इस चैप्टर में समझना होता है। नेक्स्ट जो है वो है कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का विकास क्या है, मतलब हिस्ट्री क्या है उसका। पहले फर्स्ट जनरेशन आया, देन सेकेंड, उसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इस तरह से 5 जनरेशन के कंप्यूटर इस तरह से प्रयोग में आए। फिर आगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप जानते हैं कि पूरा महत्वपूर्ण है, बराबर क्वेश्चंस आ ही जाते हैं इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड। फिर है मेमोरी, तो इसमें जो चूंकि कंप्यूटर है, जैसे मॉडेम में स्मृति होती है उसी प्रकार से कंप्यूटर की भी एक स्मृति होती है। अभी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता है ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भी बात हो रही है, चल रही है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर, इसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पढ़ाई करना होता है, जिसमें कि आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है 3 प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं। तो ये सभी बहुत सारे जो पार्ट बाय पार्ट इसमें सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी लेना होता है। देन इसके बाद है प्रोग्राम में आप जानते हैं हाई लेवल होता है, लो लेवल होता है, असेंबली लैंग्वेज होते हैं। तो ये सभी चीज इस चैप्टर में हम लोग जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर होता है वो है डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो डाटा का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करते हैं, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर सीखते हैं। फिर डाटा कम्युनिकेशन, तो लैन, मैन, वैन, पैन, कैन, ये सब चीजें जो होती है ये डाटा कम्युनिकेशन में ही पढ़ना होता है। फिर इंटरनेट कैसे फंक्शन करता है, और लास्ट में है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और ऑफिस। ये हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है। जैसे कंट्रोल X कर दिए तो कट हो गया, कंट्रोल P कर दिए तो प्रिंट हो गया, कंट्रोल C कर दिए तो कॉपी हो गया। तो इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इसी चैप्टर से हमने
जानकारी मिलती है। तो अब आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 8 बीट से सबसे बड़ी कौन सी संख्या बन सकती है। अब 8 बीट दे दिया, आप बीट समझ रहे हैं, तो सबसे बड़ी संख्या तो यानी कि 1 1 1 ये 3 बीट हुआ, फिर 1 1 1 6 और ये मिला के 8 हो गए। तो टोटल कितने बीट हो गए? 8 बीट हो गए। तो 8 बीट से मिल करके कितनी संख्या बन सकती है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। देखो इसमें लड़का कहां मिस्टेक्स कर जाता है कि तुरंत देखता है वो 8 बीट, फट से 2 टू द पावर 8 बराबर 256 और कहता है कि आंसर ए होगा, और हो जाता है गलत। यहां पर क्वेश्चंस ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है? कह रहा है 8 बीट से सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगी। जो संख्या होती है टोटल 256 होती है, जो कि 0 to 255 होती है, 0 से लेकर के 255 तक होती है। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी हुई? 255, 255। तो इसका आंसर 255 होगा, नहीं कि 256 होगा। हां, कुल संख्या पूछेगा तब 256 आंसर होगा, लेकिन यहां पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 255। तो लड़के लोग देखते के साथ 2 टू द पावर 8 करके इसको कह देते हैं कितना? 256। 2 पे पावर 8 कितना होता है? 256। तो 256 टिक आउट कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है, समझना है चीजों को कि अब 8 बीट को करेंगे तो 8 बीट को हम जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको टोटल संख्या कितनी मिलती है? 2 टू द पावर 8 बराबर 256। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 255। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या? क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपके पास ये नंबर दिया रखा है, ये जो नंबर है इसमें बेस 2 है। बेस 2 का मतलब क्या हो गया? ये हमारा बाइनरी नंबर है, क्योंकि नंबर्स जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है, डेसिमल होता है और हेक्साडेसिमल होता है। तो आपसे क्वेश्चंस कह रहा है कि ये जो बाइनरी नंबर है, इस बाइनरी नंबर को आप हेक्साडेसिमल नंबर बनाइए। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको सिंपली क्या करना होगा कि 16 बनाना है, 2 से 16 में जाना है। 16 का मतलब हो गया कि 16 का मतलब हो गया 2 टू द पावर 4, यानी 4 का क्या ले लेना है? पेयर ले लेना है, 4 का ग्रुप ले लेना है और इस 4 के ग्रुप को आगे करना है, बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे? तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन में 4 का ग्रुप यानी 0 1 0 1, ये एक 4 का ग्रुप हुआ। फिर इसके बाद देखो 0 1 1, 3 ही है, 4 नहीं हो रहा है तो 0 डाल दिए, पीछे 0 डालने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर यहां क्वेश्चन से डेसिमल में, तो यहां डेसिमल डाल दिया गया और फिर 0 1 0 0। डेसिमल के बाद अगर हम 0 डालते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये आपका फॉर्मेट बन गया। इस फॉर्मेट से तुरंत क्वेश्चंस का आंसर तक आप पहुंच जाओगे। कैसे पहुंचोगे? तो देखो यहां पर ये जो है, ये कौन सा नंबर लिखा हुआ है, इसको कैसे समझेंगे? तो ऐसे कहेंगे 1 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 2 10। अब 10 का मतलब क्या होता है? ए का मतलब 10, यानी 10 हो गया ए। अगर हम इसकी बात करें 1 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, रिजल्ट क्या हुआ? 4 + 2, क्योंकि जो हाई है वही हाई वाले को केवल कवर करना है। जैसे ये दोनों हाई हाई है, 8 और 2 हाई है तो 10 हो गया, 4 और 2 क्या हो गया? 6, यानी 6a, और ये डेसिमल कॉपी हो जाएगा। देन इसकी बात अगर हम करें तो देखो ये क्या है? वो 1 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी क्या होगा? 4 × 1 4। तो रिजल्ट क्या हुआ? 6a.4। क्या हो गया? 6a.4 इन हेक्साडेसिमल। हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल आराम से बना लिए, तो यानी क्या हो गया? 6a.4 आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर इसका ए हो गया। हो गया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चले, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि षष्ठ दशमलवीय संख्या, अब इस बार क्या दे दिया? हेक्साडेसिमल नंबर दे दिया। 16 बेस है मतलब हेक्साडेसिमल हो गया। अगर 8 बेस होगा ऑक्टल होगा, अगर 2 बेस होगा तो बाइनरी होगा, अगर 10 बेस होगा तो डेसिमल होगा। इसका मतलब कि अगर यहां 16 बेस है तो हम समझ गए कि यह एक हेक्साडेसिमल नंबर है, और हेक्साडेसिमल नंबर को हमको 15वां पूरक मतलब क्या कि 15th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 15वां पूरक निकालने का मतलब जो हाईएस्ट नंबर होता है, हाईएस्ट नंबर एफ होता है, मतलब 16 वैल्यूज वाला एफ 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 एफ, ये हमारा हाईएस्ट वैल्यूज है। इस हाईएस्ट वैल्यूज में अगर b 0 2 1 0 को घटा दें तो ये हमारा 15th कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा।
समझ में आ रहा है? जो हाईएस्ट नंबर होता है, हाईएस्ट नंबर हमारा f हो गया हेक्साडेसिमल का 0 to f, 0 to 9 डेसिमल में, उसके बाद a b c d e f, और f जो हमारा मैक्सिमम हो गया, तो मैक्सिमम में अगर हम इस हेक्साडेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, हमें वो 15th कॉम्प्लीमेंट नंबर मिल जाएगा। तो वो देखते हैं कैसे बनता है। f में 0 घटाएंगे क्या होगा f, लेकिन अगर f में 1 घटाना हो तब देखो क्या बहुत आसान सी बात है कि आप जानते हैं a के बाद b, b के बाद c, c d e एंड f। a का वैल्यू कितना हो गया 10, b 11, c 12, d 13, e 14 और f हो गए 15। तो अब यहां कहना चाह रहा है, यह कहना चाह रहा है कि आप 15 में से 1 घटाइए। f का मान कितना 15, 15 में से 1 घटाइएगा तो क्या आएगा 14, 14 का मतलब 14, 14 यानी e, यहां लिख दिए e। अब यहां पर देखिए f है, f का मतलब 15, 15 में से 2 घटाएंगे तो 15 में से जब 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 13, 15 में से 2 घटाएंगे तो मिलेगा 13 मतलब d। अब f में से 0 घटाएंगे f ही होगा। अब f में से b घटाना है, f का मतलब 15 और b का मतलब हो गया 11, तो 15 माइनस 11, 15 माइनस 11 4, तो रिजल्ट हो गया 4FDEF। तो 4FDEF इन हेक्साडेसिमल, तो हमने क्या निकाल लिया 15th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर B0210 विल बी 4FDEF। आंसर A 4FDEF। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो कहता है क्वेश्चन कि कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है। देखिए जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए कंपाइल करना पड़ता है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो मशीनी भाषा को समझता है और हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज से हमको मशीनी लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है, और ट्रांसलेट करने के लिए हमें कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। तो जब एक बार पूरा का पूरा समूचा प्रोग्राम शुरू से लेकर अंत तक एक साथ एग्जीक्यूट कर देता है तो वो कंपाइलिंग कहलाता है। लेकिन अगर स्टेप टू स्टेप, लाइन टू लाइन, इंस्ट्रक्शन टू इंस्ट्रक्शन अगर हम क्या करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं तो वह इंटरप्रेटर कहलाता है। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर कंपाइलर अगर पूछ रहा है तो कंपाइलर में क्या होता है कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतर करने का प्रोग्राम ही कंपाइलर कराता है, और पूरा का पूरा एक बार में। इंटरप्रेटर का भी काम यही होता है, लेकिन वह बारी बारी से करता है, एक एक करके करता है, इंस्ट्रक्शन टू इंस्ट्रक्शन, लाइन टू लाइन वो एग्जीक्यूट करके फिर फाइनली एग्जीक्यूट करता है। इज इट क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा सी, या फिर इसको दूसरे भाषा में कहते हैं कि सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड भी यह हमारा कंपाइलर का ही मतलब हुआ। मतलब कंपाइलर का मतलब सोर्स कोड अगर प्रोग्राम है तो वह ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए कंपाइल करना पड़ता है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5वां नंबर कि निम्न में से डाटा मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? सबसे बड़ी इकाई, और ऑप्शन दे रखा है। देखो किलोबाइट से जनरली शुरू होता है, जेट्टाबाइट, अट्टाबाइट यहां तक जाता है। कैसे जाता है तो देखो सिखाते हैं। किलोबाइट सबसे छोटी हो गई, इससे बड़ा मेगाबाइट, उससे बड़ा गीगाबाइट, उससे बड़ा टेराबाइट, टेराबाइट से बड़ा पेटाबाइट, पेटाबाइट से बड़ा एक्साबाइट, एक्साबाइट से बड़ा जेट्टाबाइट, जेट्टाबाइट से बड़ा योट्टाबाइट, है ना। तो यहां पर सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है एक्साबाइट। सबसे बड़ा कौन है? एक्साबाइट, है ना। और एक यहां पर अगर 1 मेगाबाइट लिख दें तो 1 मेगाबाइट बराबर कितना किलोबाइट? 1024 किलोबाइट। और 1024 किलोबाइट को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 10 का मतलब, 2 पे पावर 10 का मतलब होता है 1024, तो 1024 केबी, है ना, किलोबाइट। तो 2 पे पावर 10 किलोबाइट भी इसको कह सकते हैं, यानी 1 मेगाबाइट बराबर 2 पे पावर 10 किलोबाइट। ठीक उसी तरह से अगर हम आगे अगर बढ़ते हैं, मेगाबाइट से आगे गीगाबाइट में जाते हैं, तो 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट। और 1024 मेगाबाइट को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 10 मेगाबाइट। और फिर 2 पे पावर 10 मेगाबाइट को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 10 गुना 2 पे पावर 10। अब मेगाबाइट के जगह आप रख दो 2 पे पावर 10 किलोबाइट,
तो 2 पे पावर 10 किलोबाइट रख दिए। तो जब गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, तो 2 पे पावर 20 किलोबाइट हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, है ना, कि 2 पे पावर 10 किलोबाइट होगा 1 मेगाबाइट में, फिर 1 गीगाबाइट में 2 पे पावर 20 किलोबाइट हो जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं यहां। और इसमें से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो हेक्साबाइट है। तो जैसा कि अभी आपको नवीन सर ने बताया कि जो सिविल कोर्ट में अभी जो वैकेंसी आई है उसमें 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो 15 क्वेश्चंस आपको 15 क्वेश्चंस में 15 मार्क्स लाने के लिए ही वो 1000 का सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैं लाया हूं। और वो सिर्फ सिविल कोर्ट में ही नहीं, इसके अलावा अन्य एग्जामिनेशन में भी आप बहुत उपयोगी साबित होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको 2 से 3 PM में ऑनलाइन ये बैचेज है। इसमें आपको 2 से 3 में 1000 सिलेक्टेड क्वेश्चंस का डिस्कशन कराया जाएगा। सारा आपको बाइलिंगुअल में होंगे। ठीक है, और इसका फी 99 रुपीज मात्र है। दोपहर 2 से 3 बजे ये क्लासेस शुरू होगी। ठीक है, 1000 सिलेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, और ये स्पेसिफिक फॉर सिविल कोड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आल्सो। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।